Hello guys, this is Kavi from the Kavi Kaushik Study channel. Today we are going to study about prepositions beside, besides and except. तो अब आप कहेंगे यही तीन क्यों? क्योंकि इन तीनों में रिलेशन है, beside और besides में, and besides और except में. तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके बीच में अंतर क्या होता है, इनकी मीनिंग और कुछ एग्जांपल्स जिनके थ्रू कॉन्सेप्ट हो जाएगा इनका क्लियर. तो ये हमारा प्रीपोजिशन का पार्ट 6 है. अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हो तो जाकर देख सकते हैं. सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ. पहले पढ़ेंगे हम बिसाइड के बारे में, उसकी मीनिंग देखेंगे, फिर देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, फिर पढ़ेंगे हम डिफरेंस बिटवीन बिसाइड्स एंड एक्सेप्ट. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहला है बिसाइड. तो इसका मतलब क्या होता है पहले हमें ये जानना जरूरी है. तो इसका मीनिंग होती है बगल में या फिर नेक्स्ट टू. जैसा कि आपको पता होगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. आपका दोस्त और आप बात कर रहे हैं और कोई नहीं है, आप दो ही हैं, बस आप दो ही खड़े हैं रोड पर. तो वो आपके पास में ही तो बात करेगा, आपके बगल में होकर बात करेगा. तो उस सेंस में हम बिसाइड का यूज़ करेंगे. जैसे आप बोलते हैं ना, वह मेरे बगल में खड़ा था और मैं उससे बात कर रहा था. तो बगल में खड़ा था या फिर वह मेरे पास में खड़ा था, मैं उससे बात कर रहा था. तो पास में बोलो या बगल में बोलो, बस सेंस होना चाहिए कि मेरे पास में था या बगल में था. तो वहाँ पर हम बिसाइड का यूज़ करेंगे. अब देखते हैं एग्जाम्पल. वह मेरे बगल में खड़ा था, तो ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड मी. सो गाइज, आपको पहले ये जानना जरूरी है बिसाइड, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बाय, इन चारों का मतलब होता है बगल में. पर हम कौन सा कहाँ पर यूज़ करें उसके बीच में मैं आपको डिफरेंस बताना होगा. तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो लेक्चर बना दूंगा. यहाँ पर हम बाय का यूज़ नहीं कर सकते, बिसाइड, नेक्स्ट टू और एडजेसेंट का कर सकते हैं. अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. उसका घर मेरे घर के बगल में था, तो हिज हाउस इज़ बिसाइड माई हाउस. तो यहाँ पर भी हमने बिसाइड का यूज़ करा. यहाँ पर भी नेक्स्ट टू, एडजेसेंट और बाय चारों का यूज़ कर सकते हैं और उसमें हम बाय का यूज़ नहीं कर सकते थे. सो गाइज, अब पढ़ते हैं बिसाइड्स और एक्सेप्ट के बीच का डिफरेंस. तो इन दोनों का ही मतलब होता है के अलावा, पर आप इजीली पढ़ सकें इसलिए मैंने यहाँ पर एक एक मीनिंग और लिख दिया इन दोनों की. तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त. के अतिरिक्त का मतलब है एक्स्ट्रा. एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा या को छोड़कर. तो मान लो जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास मोबाइल के अलावा लैपटॉप भी है. तो मोबाइल तो मेरे पास है ही है, उसके साथ लैपटॉप भी है. तो कोई अतिरिक्त चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ है, तो यहाँ पर हम बिसाइड्स का यूज़ करेंगे. तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका. इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ. तो बिसाइड्स इंग्लिश आई ऑल्सो टीच हिंदी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप सेंस लगाएंगे तो यहाँ पर कोई अतिरिक्त बात हो रही है. जैसे इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी भी पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश तो मैं पढ़ाता ही हूँ, उसके साथ साथ हिंदी भी पढ़ाता हूँ. तो हिंदी एक एक्स्ट्रा चीज़ हो गई, अतिरिक्त चीज़ हो गई. तो यहाँ पर हमने बिसाइड्स का यूज़ करा. तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा. जब कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो तो हम बिसाइड्स का यूज़ करेंगे. सो गाइज, अब देखते हैं एक्सेप्ट का एग्जाम्पल, ताकि इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. यह दुकान संडे के अलावा सभी दिन खुलती है. तो दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे. तो अगर यहाँ पर सेंस लगाएंगे तो यहाँ पर को छोड़कर सेंस आएगा के अलावा का. देखिए, यह दुकान संडे के अलावा सभी दिन खुलती है. तो अगर आप सोचेंगे तो संडे के अलावा सभी दिन खुलती है, तो संडे को नहीं खुलती, बाकी सभी दिन खुलती है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. तो बस यहाँ पर अगर आप सेंस लगाएंगे, यह दुकान संडे को छोड़कर सभी दिन खुलती है, तो यहाँ पर को छोड़कर सेंस बन रहा है. तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट का यूज़ करेंगे. तो मान लो जैसे कि यहाँ पर लिखा होता, यह दुकान संडे के अलावा मंडे को भी खुलती है. तो अगर यहाँ पर हम सेंस लगाएंगे तो संडे के अलावा मंडे को भी खुलती है, तो संडे को तो खुलती है और मंडे को भी खुलती है. तो यहाँ पर कोई अतिरिक्त चीज़ हो गई, एक्स्ट्रा चीज़ हो गई. तो यहाँ पर हम बिसाइड्स का यूज़ करते हैं. अब एक एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए. तो अब एक और देखते हैं एग्जाम्पल एक्सेप्ट का. तुम्हारे अलावा मैं किसी को भी डांट सकता हूँ. तो आई कैन स्कॉल्ड एनी वन एक्सेप्ट यू. यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट इसलिए लगाया क्योंकि तुम्हारे अलावा या फिर तुम्हें छोड़कर मैं किसी को भी डांट सकता हूँ. तो यहाँ पर छोड़ने की बात आ गई. तो अब देखते हैं बिसाइड्स का एग्जाम्पल. मोबाइल के अलावा मेरे पास एक लैपटॉप भी है. तो बिसाइड्स अ मोबाइल आई हैव अ लैपटॉप. तो यहाँ पर मैंने बिसाइड्स इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर एक अतिरिक्त चीज़ आ रही है, कोई एक्स्ट्रा बात हो रही है. मेरे पास मोबाइल तो है, उसके साथ लैपटॉप भी है, तो यहाँ पर मैंने बिसाइड्स का यूज़ करा. आई होप गाइज आपको बिसाइड्स, एक्सेप्ट और बिसाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.